वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक एयर साइन की वीकली रीडिंग है 8 to 14 जून, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो लेट्स सी जेमिनीज। ओके जी, जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में किसी को क्रश किया है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा विशेज़ रही हैं, शॉपिंग करना, गुड फीस्टिंग, गुड खाने या पार्टी शार्टी करना, इस तरह का कोई अच्छा टाइम आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में स्पेंड किया है। कोई आपकी खुशी या कोई ख्वाहिश भी पिछले कुछ अरसे में पूरी हुई है। सो इस हफ्ते की बात करते हैं। अच्छा, ये एक फैंसी एनर्जी भी है, मतलब फैंसी ड्रेस करना या फैंसी शो। वैसे भी ईद गुजरी है तो हो भी सकती है। सो इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं। इस हफ्ते में जनाब आपको इंटरनल चैलेंजेस हो रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नज़ला ज़ुकाम सर दर्द वाली वाइब्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मगर उसके साथ साथ जेमिनी, इस हफ्ते में जैसे कि आपके कोर्ट केसेस हैं या आपके फैमिली में अपने बहन भाइयों के साथ, ससुराल वालों के साथ, कोलीग्स वगैरह के साथ, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप रह रहे हैं, तो अनबन नोक झोंक होगी और वो आपको उसमें हिस्सा लेना होगा, क्योंकि आपके हक दबाए जा रहे हैं और आपको, या फिर आपकी बात नहीं मानी जा रही, जबकि आपको लग रहा है कि आपको एज ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो आपको दूसरों को एहसास दिलाने के लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा, वरना आपकी कोई नहीं सोचेगा, सब अपनी अपनी मर्जी करेंगे। तो इस हफ्ते में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है इस लिहाज से। और जबकि आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप अपनी लव लाइफ में या तो अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, या अपनी ज़िद पे चलेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप तब भी ज़िद में हैं और अपने रिलेशन को और अपनी मैरिज को या अपने पर्सन के कनेक्शन को, इस पूरी सिचुएशन को एहतियात से लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ आउटसाइडर लोग ऐसे महसूस हो रहे हैं जो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हफ्ते में जेमिनीज लोग ये महसूस करेंगे कि आप ज़िद्दी हैं, ओपिनियनेटेड हैं, मगर आपका मामला ये है कि आप एहतियात कर रहे हैं, थके हुए हैं आप, मगर आप एहतियात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। और अगर आपकी पर्सन आपसे दूर है तो तब भी आप अपनी फीलिंग्स को एग्जैक्टली अपने पर्सन को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये बेबी स्टेप्स पे हैं, ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ये पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कि ये इनको पता है कि आप थोड़े मुख्तलिफ हो या हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, मगर इन्हें ये भी पता है कि एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है इस हफ्ते में। अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो रिलेशन ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टैक्ट में मैं ये भी कहूँगी कि ये अभी कनेक्शन बनाने की कोई एफर्ट हाथ नहीं करे। हाँ, अगर आप करते हैं तो फिर ये जो है वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। बट अगर आप लोगों का जो है कॉन्टेक्ट चल रहा है तो ये एक्सेप्टेंस वाली वाइब्स के साथ आपके साथ चलेंगे, कूल एंड काम होकर। और देखते हैं जनाब इस हफ्ते में इन सक्सेस देयर इज़ डिग्रेडेशन फीलिंग शेम। सो इन्हें लगता है कि अगर आपसे बात करते हैं तो कोई ट्रिक लगानी पड़ सकती है, आपके साथ बहस करनी पड़ सकती है, लड़ना झगड़ना पड़ सकता है आपके साथ कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इनको थोड़ा इंसल्टिंग वाइब्स फील होती हैं। बहरहाल इनकी लाइफ में भी इंटरनली बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रहे हैं, ट्रिकी लोग चल रहे हैं, डिसेप्शंस चल रहे हैं, तो इस वजह से ये भी अपसेट हैं। शायद इसी वजह से आपके साथ बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन या कोई डिसीजन लेने की कोशिश में नहीं है। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है जेमिनीज। एक्सपेक्टेशंस। सो इस हफ्ते में आप कुछ ज़्यादा ही दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो और दूसरे आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो इस एक्सपेक्टेशंस के मामले में वही बात आ गई ना कि आप लोगों का अपना हक ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को अपने हक के लिए फ़ाइट करनी है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई जेमिनी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम लिब्रा, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक लिब्रा की वीकली रीडिंग है 8 to 14 जून, लिब्रा। ओके जी, लिब्रा, सीम्स लाइक कि आप लोग काफ़ी डिसाइसिव रहे हैं, और अगर आपका दिमाग खुद काम नहीं किया या सेकंड ओपिनियन लेनी थी तो आपने किसी न किसी इंसान से, जो कि समझदार, मैच्योर, प्रोफेशनलिस्ट होता है, तो ऐसे किसी इंसान से आपने कुछ खास इन्फॉर्मेशन या डिस्कशंस भी की होंगी। मगर ये एनर्जी बहुत ही लॉजिकल है, फिर हैंडलिंग वाली है। तो इस हफ्ते के एतबार से, अच्छा, आप जस्टिस को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि आप जो हैं फिर से वो इंटरनल चैलेंजेस
स्टेजेस से गुजर रहे हैं और आपको दूसरों के साथ थोड़े अनबन या आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप इजी फील नहीं कर रहे हैं, इस हफ्ते में अपनी तबीयत का खास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा जो है आपको अपने घरेलू मामला, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल जैसे बहन भाई हो गए, कुलीग्स हो गए, ससुराली हो गए, इस तरह से लोगों के साथ आपको जो है मिसफिट फील होगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच रहा है, आपकी कोई नहीं सोच रहा, और आपको अपना आप जो है मनवाने के लिए आपको थोड़ा बोलना पड़ सकता है, स्ट्रिफी वाइब्स हो सकती हैं। जबकि आपके इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि जब हम बात करें कि आपकी लव लाइफ, तो लव लाइफ के बेसिस पे आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशंस फील करते हैं, और ये अपनी ही बात मनवाना भी चाहते हैं। इनके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ खास पॉइंट्स ऐसे या प्लान्स ऐसे हैं जो इनको लगता है कि ज़्यादा बेस्ट हैं, और इनके फ़ैसलों को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं दे विल बी वेरी हैप्पी। मगर अगर आप इनके साथ मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो ये सेक्शुअल वाइब्स भी इनके अंदर मौजूद हैं। अगर आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के पास और ऑप्शंस मौजूद हैं तो ऑप्शंस में आप ज़्यादा बेस्ट इन्हें लग रहे हैं, मतलब आपको प्योरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब वाले सिस्टम में मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये भी चीज़ लग रही है। या जिसके साथ आप स्टडी करते हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं, या किसी के साथ डील करते हैं ऑक्यूपेशन में, तो यहाँ कई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस हफ्ते के एतबार से मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर मोहब्बत बहुत गहरी है, मगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रखा है। मैरिड हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल और केयरिंग रहेंगे, मगर अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपनी ट्यून ज़्यादा बंद रखेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। सो लेट्स सी कि आपके आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या है। सो हेयर इज़ द स्वीट हार्ट, हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो इन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो जाएगा, कुदरत कुछ अच्छे हालात पैदा करेगी ज़िंदगी में। तो पॉजिटिव, ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, ओपन रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। सो लेट्स सी लिब्रा इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। घरेलू मामलात की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा। सो ये दिस इज़ वेरी नाइस कि अगर आप अपने घरेलू मामलात की तरफ ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए। सो दिस वुड बी हेयर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर। होपफुली कि आपको रेजोनेट करे। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम एक्वेरियस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के इस हफ्ते में आपकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी। ओके जी, सो एक्वेरियस सीम्स लाइक कि आप कहीं आपने ट्रैवल किया है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना या किसी को एक्सप्लोर करना, डेटिंग वाइब्स हो गई या किसी के साथ कम्युनिकेशन हो गई, कोई अपॉर्चुनिटी या ट्रैवल समथिंग लाइक, या पैशनेट सेक्सी वाइब्स, कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें एडवेंचर्स होते हैं। सो अब इस हफ्ते के अतबार से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग हैं। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, और ख्वाबों में आपको आपके दुश्मन हैं तो वो ज़रूर नज़र आएंगे। एक्वेरियस ये चीज़ ज़रूर हो रही है, या उसके बेसिस पे, दुश्मनों के बेसिस पे जो भी वो गलत कर रहे हैं उस तरफ कुदरत आपको इशारे ज़रूर देगी। आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ रहेगी। आपके पेरेंट्स हैं तो, या आप खुद पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ ताल्लुकात या पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होंगे। अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा जा रहा है, ये चीज़ भी हो रही है। मगर आपके अंदर मूडीनेस वाज़ेह तौर पर मौजूद रहेगा। जबकि आपकी पर्सन अगर आपके साथ मैरिड है तो ये वफ़ा निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपके साथ मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल मैरिज मटेरियल बन गए हैं, स्पाउस की तरह हैं, और रिलेशनशिप को नेचर करना चाहते हैं। बट अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं और आप उनके साथ कनेक्ट हैं तो ये इंसान अपनी मैरिज को भी निभाने की कोशिश करेंगे और आपको भी चलाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके साथ जॉब वगैरह कर रहे हैं, या इनकी अपनी कोई पर्सनल जॉब है, तो अपनी जॉब को, अपने एम्बिशंस को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन की एनर्जी है ये। जबकि आपकी एनर्जीज बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, किसी बात पे आपको डाउट हो रहा है, कुछ सीक्रेट है जिनको आपके कुछ सीक्रेट या कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, खामियाँ हो सकती हैं जिनको आप छुपाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा कोई दुश्मन भी है जिसकी तरफ आप ध्यान करेंगे कि आपको लगेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। एक्वेरियस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में कभी जादू टोना वगैरह भी हो जाता है, तो थोड़ी एहतियात अपनी एनर्जी के बेसिस पे करें, अपनी हेल्थ के बेसिस पे करें, अपनी लव लाइफ के बेसिस पे करें। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मुझे ज़्यादा लोग तो कनेक्शन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट चांसेस
इतने ही हैं जैसे 100 में से 20%, ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आई मस्ट से कि आपके पास चॉइसेस अच्छी अच्छी आ सकती हैं या मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं स्टडी करते हैं, जहाँ भी आपका ऑक्यूपेशन है वहाँ कोई है इंसान जो आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है। मगर मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं या अपने मसले मसाइल में उलझे हुए हैं, तो या वो कह सकते हैं कि डाउट्स में उलझे हुए हैं। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से। विद यू माई विशेस कम्स ट्रू। इनको लगता है कि आपके साथ रहकर इनकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, इनकी विशेस पूरी हो सकती हैं। और यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। आपकी वजह से इन्हें पहले दुख भी हुआ है, तकलीफ़ मिली है, बट इन्हें लग रहा है नहीं आपके साथ कुछ अच्छा भी है। मतलब ये अब पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग पड़े हैं। सो ये एफर्ट करेंगे एक्वेरियस। और देखते हैं इस हफ्ते में वेल्दी मैन, कोई पैसे वाला इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल्थ मिलेगी या आप कोई वेल्थी पर्सन आपको सपोर्ट अब भी कर सकता है। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।